हेलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 8 इंग्लिश की जो बुक है इट्स सो हैपन्ड उसका 8वां चैप्टर है ना। पिछले वीडियोस में हमने 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे। अब इसमें 8वां चैप्टर जलेबीज़, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको आनंद आएगा ना। एक बच्चा होता है, एक एन ऑनेस्ट बॉय इज़ ऑन हिज वे टू स्कूल। एक ईमानदार लड़का अपने स्कूल के रास्ते पर है, स्कूल जा रहा है वो। कैरिंग मनी इन हिज पॉकेट, अपने पॉकेट में पैसा ले जा रहा है वो। टू पे द स्कूल फीस, स्कूल की फीस भरने के लिए। द साइट ऑफ क्रिस्प सिरपी जलेबीज इन द मार्केट एक्साइट्स हिम एंड द कॉइन्स इन हिज पॉकेट बिगिन टू जिंगल। जब वो देखता है, जो दृश्य है, क्रिस्प का मतलब होता है कुरकुरी, क्रंची, सिरपी यानी रस भरी जलेबियों का जो दृश्य है मार्केट के अंदर, बाजार में, उसे उत्तेजित कर देता है। एक्साइट्स हिम, उसे उत्तेजित कर देता है। एंड द कॉइन्स इन हिज पॉकेट, और उसके पॉकेट में जो कॉइन्स रखे हैं, सिक्के रखे हुए हैं, फीस जमा करने की जो पैसे हैं, बिगिन टू जिंगल, वो खनखनाने लगते हैं। आफ्टर ए लॉन्ग डिबेट विद हिमसेल्फ, अपने आप के साथ एक लंबी बहस के बाद, डिबेट यानी बहस, अपने आप के साथ एक लंबी बहस के बाद, ही यील्ड्स टू द स्वीट टेम्पटेशन, वह यील्ड्स का मतलब होता है हार जाता है, अपने हथियार डाल देता है उस मीठे लालच के आगे, अर्थात जलेबियों के लालच के आगे वो अपनी हार स्वीकार कर लेता है। इट हैपन्ड मैनी ईयर्स अगो, यह बहुत समय पहले हुआ था। आई वॉज इन 5th स्टैंडर्ड, मैं 5वीं क्लास में था। एट द गवर्नमेंट स्कूल काम्बेलपुर के सरकारी विद्यालय में। नाउ कॉल्ड अटक, जिसे अब अटक कहा जाता है। वन डे, एक दिन, आई वेंट टू स्कूल विथ 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट, एक दिन मैं अपने पॉकेट में, अपनी जेब में 4 रुपये लेके जा रहा था। टू पे द स्कूल फीस भरने के लिए। एंड द फंड, और स्कूल का फंड भरने के लिए, जैसे होता है ना कहीं बिल्डिंग फीस वगैरह, कई तरह की फीसें होती हैं उसमें, तो वो मैं फीस भरने के लिए ले जा रहा था उनको। When I got there, जब मैं वहाँ पहुँचा, स्कूल पहुँचा, I found that, तो मैंने पाया कि द टीचर हु कलेक्टेड द फीस, कि जो अध्यापक फीस कलेक्ट करते थे, फीस इकट्ठी करते थे, मास्टर गुलाम मोहम्मद, उनका क्या नाम था, मास्टर गुलाम मोहम्मद था, वॉज ऑन लीव, वो छुट्टी पे थे। एंड सो द फीस वुड बी कलेक्टेड द नेक्स्ट डे, अतः फीस अगले दिन इकट्ठी की जानी थी। ऑल थ्रू द डे द कॉइन्स सिंपली सेट इन माई पॉकेट, पूरे दिन वो जो कॉइन्स थे वो सिंपली, साधारण रूप से मेरे जेब के अंदर बैठे रहे। बट वंस स्कूल गॉट ओवर, लेकिन जैसे ही स्कूल ख़त्म हुआ, स्कूल की छुट्टी हुई, एंड आई वॉज आउटसाइड, और मैं बाहर निकला, दे बिगिन टू स्पीक, वो बोलने लगे। जो सिक्के थे वो क्या करने लगे, बोलने लगे। ऑल राइट, अच्छा ठीक है। कॉइन्स डोंट टॉक, कॉइन जो है ना, सिक्के जो बातें नहीं करते। दे जिंगल, लेकिन वो खनखनाते हैं, और वो खनक खनक करते हैं। बट आई एम टेलिंग यू, लेकिन मैं आपको सही कह रहा हूँ, दैट डे, उस दिन तो, दे एक्चुअली स्पोक, वो सच में बोले थे। वन कॉइन सेड, एक सिक्का बोला, वॉट आर यू थिंकिंग अबाउट दोज फ्रेश हॉट जलेबीज कमिंग आउट ऑफ द कढ़ाव इन द शॉप ओवर देयर, क्या विचार है आपका। वॉट आर यू थिंकिंग अबाउट, क्या सोच रहे हो तुम, किन के बारे में। दोज फ्रेश हॉट जलेबीज, उन ताज़ा गरम गरम जलेबियों के बारे में। कमिंग आउट ऑफ द कढ़ाव, जो कि कढ़ाई में से निकल रही हैं, कढ़ाव में से निकल रही हैं। इन द शॉप ओवर देयर, वहाँ पर, उस दुकान पर। दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग, वो यूँ ही नहीं निकल रही हैं, वो जलेबी यूँ ही नहीं निकल रही हैं। जलेबीज आर मीन टू बी ईटन, जलेबी तो खाने के लिए होती हैं। एंड ओनली दोज विद मनी, और सिर्फ उन लोगों के लिए खाने के लिए होती हैं जिनके पास पैसा होता है। इन देयर पॉकेट, जिनके पॉकेट में क्या होता है, पैसा होता है, वो उन्हीं के खाने के लिए होती हैं। इन देयर पॉकेट कैन ईट देम, एंड मनी इज नॉट फॉर नथिंग, और ये जो पैसा है वो यूं ही रखने के लिए नहीं है। ये मनी इज मीन टू बी स्पेंट, जो पैसा है ये खर्च करने के लिए है। एंड ओनली दे स्पेंड इट,
हु लाइक जलेबीज, और वही लोग इस पैसे को खर्च करते हैं जिनको जलेबी पसंद होती हैं। अर्थात वो जो सिक्के हैं वो उसको उकसा रहे हैं। लुक हेयर, अच्छा देखो, यू 4 रुपीज़, तुम 4 रुपये हो, सुनो देखो, आई सेड टू देम, मैंने उनसे कहा, आई एम ए गुड बॉय, मैं अच्छा लड़का हूँ, है ना। जब उन्होंने उस एक सिक्के ने बोला तो वो लड़का बोलता है उनसे, देखो भाई सिक्को, ऐसी बात है, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ। डोंट मिसगाइड मी, मेरे को तुम लोग भटकाओ मत मेरे को गलत रास्ते पे मत भेजो तुम लोग, और इट वॉन्ट बी गुड फॉर यू, नहीं तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आई गेट सो मच एट होम, मुझे तो यार वैसे ही घर पे खूब सारा मिलता है। दैट आई कंसीडर इवन लुकिंग एट समथिंग इन बाजार ए सिन, कि मैं बाजार की किन्हीं भी चीज़ों के ऊपर देखना पाप समझता हूँ। सिन, सिन यानी पाप। वो कह रहा है उनसे, भाई मुझे घर पे ही बहुत सारा खाने को मिलता है, तो मैं बाजार की चीज़ों को खाने को पाप समझता हूँ। बिसाइड्स, इसके अलावा, यू आर माई फीस एंड फंड मनी, तुम मेरे फीस के पैसे हो। इफ़ आई स्पेंड यू टूडे, अगर मैं तुम्हें आज खर्च कर दूंगा, देन हाउ सेल आई शो माई फेस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद इन स्कूल टुमारो, तो मैं कल, टुमारो यानी कल, मास्टर गुलाम मोहम्मद को अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा। एंड आफ्टर दैट टू अल्लाह मियाँ एट क़यामत, और उसके बाद अल्लाह मियाँ जो हैं, जब क़यामत आएगी, है ना, जब मेरा अंत समय आएगा, तब मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा। यू प्रोबेबली डोंट नो, तुम शायद नहीं जानते हो, बट वेन मास्टर गुलाम मोहम्मद गेट्स एंग्री, लेकिन तुम जानते नहीं हो, जब मास्टर गुलाम मोहम्मद को गुस्सा आ जाता है ना, उनको हमारे जो टीचर हैं जो फीस कलेक्ट करते हैं, मेक्स यू स्टैंड ऑन द बेंच, वो तुमको बेंच पे ऊपर खड़ा कर देते हैं। ही सिंपली फॉरगेट्स टू लेट यू सिट टिल द लास्ट बेल रिंग्स, और वो पता है भूल जाते हैं, लास्ट बेल जब तक बजती है तब तक खड़ा ही रखते हैं वो। सो इट इज़ बेस्ट यू स्टॉप च्यूइंग एट माई ईयर्स, इसलिए अच्छा है भाई लोगों, मेरे कान खाना बंद करो तुम लोग, मेरे कान मत खाओ। एंड लेट मी गो होम स्ट्रेट, और मुझे अपने घर जाने दो, और मुझे कहाँ जाने दो, अपने घर जाने दो, मेरे कान मत खाओ तुम लोग यार। ऐसे वो बोल रहा है उन चारों सिक्कों से। द कॉइन्स डिसलाइक्ड वॉट आई वुड सेड टू साइड सो मच दैट ऑल ऑफ देम बिगिन टू स्पीक एट द सेम टाइम, मेरी ये बात उन सिक्कों को पसंद नहीं आई, और वो एक साथ बोलने लगे, एक ही समय पर एक साथ वो बोलने लगे। देयर वाज सच ए क्लैमर, और ऐसी चीख पुकार मच गई उन सिक्कों में आपस में, है ना, इतना ज़्यादा वो ची चपड़ करने लग गए वो सिक्के, दैट पासर बाई इन द बाजार स्टेयर्ड, कि जो बाजार में जो गुजर रहे थे लोग वो मुझे घूरने लगे। आईज वाइड विद सरप्राइज, अपनी आंखों में अचंभा लिए हुए मेरी ओर अचंभे से, देखो दिख रहे हैं ना, देखो ये ऐसे, ये वाला आदमी इसको ऐसे देख रहा है, बड़े अचंभे से देख रहा है, ऐसे ये भी इसको अचंभे से देख रहा है ना, इस तरह से वो मुझे अचंभे से देखने लगे। एट मी, मेरे ऊपर मुझे अचंभे से देखने लगे, एंड माई पॉकेट, और मेरे पॉकेट को भी अचंभे से वो देखने लगे। द कॉइन ऑफ दोज डेज, उन दिनों के जो सिक्के हुआ करते थे, द रेस्ट थिंग, उनकी सबसे घटिया बात ये थी, मेड सो मच मोर नॉइज टू, कि वो आवाज़ बहुत ज़्यादा मचाते थे। पहले क्या बहुत बड़े बड़े सिक्के हुआ करते थे बेटा, है ना, आजकल तो सिक्कों का साइज़ क्या है, बहुत छोटा हो गया, जैसे 1 रुपये का सिक्का है बहुत छोटा हो गया, पहले इससे करीब ये मान के चलो कि 3-4 गुना भारी होता था, 3 गुना भारी तो मान ही लो आप, इतना बड़ा सिक्का हुआ करता था 1 रुपये का, ठीक है ना। फाइनली इन ए पैनिक आई ग्रैब्ड, अंत में थोड़ा सा परेशान होकर मैंने, है ना, जल्द, है ना, एकदम से मैंने, पैनिक यानी थोड़ा सा परेशान होकर मैंने, आई ग्रैब्ड ऑल 4 ऑफ देम, मैंने उन चारों को भींच लिया, एंड हेल्ड देम टाइट इन माई फिस्ट, फिस्ट होता है मुट्ठी, और मैंने उन्हें अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। एंड देन दे वर साइलेंट, तब जाके वो चुप हुए। कौन चुप हुए? वो सिक्के, तब जाके वो सिक्के क्या हुए? चुप हुए। मैंने उनको चारों को क्या कर लिया? अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। आफ्टर टेकिंग ए फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम चलने के बाद, आई लूजेंड माई ग्रिप, मैंने अपनी ग्रिप ढीली कर दी, मैंने थोड़ा सा उनको ढीला कर दिया मेरे हाथ को।
इमीडिएटली तुरंत ही द ओल्डेस्ट कॉइन सेड, जो सबसे पुराना सिक्का था वो बोला, हेयर वी आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग फॉर योर ओन गुड, हम तो तुम्हारे खुद के भले के लिए कुछ बोलना चाह रहे हैं, एंड यू ट्राई टू स्ट्रेंगल अस इंस्टीड, और तुम इसके बजाय, इंस्टीड का मतलब होता है के बजाय, हम कोशिश कर रहे हो हमारा ही गला भींचने की। स्ट्रेंगल का मतलब होता है गला भींचना, यानी हम तो तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं कि जलेबी खा ले भाई, है ना, और तू हमारा ही गला भींच रहा है। टेल मी ऑनेस्टली नाउ, अब वो सिक्का कह रहे हैं, जो ओल्डेस्ट सिक्का है वो कह रहा है, पुराना सबसे पुराना सिक्का कह रहा है, अच्छा चल ईमानदारी से बता, डोंट यू फील लाइक ईटिंग दोज हॉट हॉट जलेबीज, क्या तुम्हारी उन गरम गरम जलेबियों को इच्छा नहीं हो रही है खाने की। एंड देन, और फिर, इफ यू डू एंड अप स्पेंडिंग अप अस फॉर टुडे, वुड नॉट यू गेट द स्कॉलरशिप मनी टुमारो, है ना। अब वो पुराना सिक्का कह रहा है, अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम आज हमें खर्च भी कर दोगे, इफ यू डू एंड अप स्पेंडिंग अस फॉर टुडे, अगर आज तुम हमें खर्च भी कर दोगे, स्पेंड यानी खर्च करना, वुड नॉट यू गेट द स्कॉलरशिप मनी टुमारो, तो क्या तुम्हें कल छात्रवृत्ति की राशि मिल नहीं जाएगी, तो क्या तुम्हें कल छात्रवृत्ति का पैसा मिल नहीं जाएगा। तो वो कह रहा है अरे भाई खा ले आज इनसे तू जलेबी खा ले, कल तेरे को तेरी जो छात्रवृत्ति का पैसा है, स्कॉलरशिप का पैसा है वो मिल जाएगा। स्वीट्स विद द फीस मनी, फीस विद द स्कॉलरशिप मनी, हाँ, है ना, इस फीस के पैसों से तू मिठाई खा ले, जलेबी खा ले, और फीस को स्कॉलरशिप के पैसों से भर देना। एंड ऑफ स्टोरी, कहानी खत्म, किस्सा खत्म, पैसा हजम। हाँ, वॉट आर यू सेइंग इज नॉट राइट, आई रिप्लाइड, जो तुम कह रहे हो ये सही नहीं है, मैंने उत्तर दिया। वो लड़का कह रहा है देखो भाई तुम जो बोल रहे हो ये बात सही नहीं है, बट इट इज़ नॉट दैट रॉन्ग ईदर, लेकिन ये गलत भी तो नहीं है। लिसन, अच्छा सुनो, स्टॉप ब्लैबरिंग, है ना, तुम बकबक करना बंद करो, एंड लेट मी थिंक, और मुझे थोड़ा सोचने दो। आई एम नॉट ए कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय, मैं कोई ऐसा ही वैसा ऐसा एरा गैरा कोई लड़का नहीं हूँ। बट देन, फिर, लेकिन तब, दी जलेबीज आर नॉट कॉमन सॉर्ट ऑफ जलेबीज, लेकिन हाँ यार ये जो जलेबी है ना, ये भी तो कोई साधारण जलेबी नहीं है ना। बट दी जलेबीज आर नो कॉमन सॉर्ट ऑफ जलेबीज ईदर, लेकिन ये जलेबी तो कोई साधारण नहीं है। दे आर क्रिस्प, ये कुरकुरी हैं, फ्रेश हैं, ताज़ा हैं, एंड फुल ऑफ स्वीट सिरप, है ना, और रस से, मीठे रस से भरी हुई हैं। माई माउथ वाटर्ड, मेरे मुंह में पानी आने लगा। माई माउथ वाटर्ड, मेरे मुंह में क्या आने लगा, पानी आने लगा। बट आई वॉज नॉट अबाउट टू बी स्वेप्ट अवे सो ईजिली, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। इन स्कूल आई वॉज अमोंग द मोस्ट प्रोमिजिंग स्टूडेंट्स, स्कूल के अंदर, इन स्कूल के अंदर, आई वॉज अमोंग, मैं किन के बीच में था, आई वॉज अमोंग द मोस्ट प्रोमिजिंग स्टूडेंट्स, है ना, वादे के पक्के जो होते हैं उन विद्यार्थियों में से एक था। इन द 4th स्टैंडर्ड एग्जाम, चौथी क्लास की परीक्षाओं में, आई हैड इवन वॉन ए स्कॉलरशिप, मैंने स्कॉलरशिप भी जीती थी। चौथी क्लास के उसमें मैंने क्या जीती थी, छात्रवृत्ति भी जीती थी, और 4 रुपये, 4 रुपये की, ए मंथ, 4 रुपये प्रति महीने की मैंने क्या जीती थी, स्कॉलरशिप भी जीती थी। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, आई केम फ्रॉम ए पर्टिकुलरली वेल टू डू फैमिली, और इसके बाद, इसके अलावा ये बात भी तो है कि मैं एक बहुत अच्छे समृद्ध खाते पीते परिवार से संबंध रखता हूँ। सो आई एंजॉयड कंसीडरेबल प्रेस्टीज, अतः मेरे परिवार का और मेरा क्या है, इस समाज के अंदर बहुत बड़ा मान सम्मान है, प्रेस्टीज है हमारी। आई वुड नेवर वंस बीन बीटन सो फार, मेरी आज तक पिटाई भी नहीं हुई है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, और उल्टा, मास्टर जी हैड गॉट मी टू बीट द अदर बॉय, और उल्टा मास्टर जी मुझसे अन्य लड़कों को पिटवाते हैं, अर्थात जब उनसे कोई सवाल नहीं आता तो मैं उनमें घूंसा मारता हूँ, मेरे से वो मेरे से पिटाई करवाते हैं उन लोगों की। फॉर ए चाइल्ड ऑफ सच स्टेटस, इस तरह की स्टेटस वाले बच्चे से, इस तरह के सामाजिक प्रतिष्ठा वाले बच्चे से, स्टैंडिंग देयर इन मिडिल ऑफ द बाजार ईटिंग जलेबीज, है ना, फॉर ए चाइल्ड ऑफ सच स्टेटस स्टैंडिंग देयर इन द मिडिल ऑफ द बाजार ईटिंग जलेबीज,
क्या इस तरह के परिवार का, इस तरह के ऊंचे ओहदे वाले परिवार का लड़का अगर बाजार, खड़े बाजार के बीचों बीच बाजार में खड़ा होकर जलेबी खाए तो क्या ये अच्छा होगा उसके लिए? नो, नहीं। इट वॉज नॉट राइट, ये अच्छी बात नहीं है। इट वॉज नॉट राइट, ये अच्छी बात नहीं है। आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया। आई क्लेंच्ड द रुपयाज इन माई फिस्ट एंड केम होम, मैंने बंद कर लिया, भींच लिया उन रुपयों को मेरी मुट्ठी में। फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी। एंड केम होम, और मैं घर आ गया। द कॉइन्स वर सो कीन ऑन बीइंग स्पेंट, वो जो सिक्के थे वो खर्च करने के लिए इतने उतावले हो रहे थे उस दिन, दैट डे दे केप्ट अप देयर अटेम्प्ट्स एट परसुएशन टिल देयर वॉइसेस बिगेन टू चोक, है ना, कि उन्होंने अपने प्रयास जारी रखे। केप्ट देयर अटेम्प्ट्स ऑफ परसुएशन, उकसाने के प्रयास उन्होंने जारी रखे, तब जब तक जारी रखे जब तक कि उनका जो आवाज़ थी वो रुंध नहीं गई, है ना, जब तक उनकी आवाज़ बिल्कुल बंद नहीं हो गई तब तक वो मुझे उकसाते ही रहे। When I reached home, जब मैं घर पहुंचा, and sat on the bed, और बिस्तर पर जब मैं बैठा, they began to speak, फिर बोलने लगे वो सिक्के। I went inside to have lunch, मैं अंदर गया घर के अंदर लंच करने के लिए। Then they began to shriek, तो वो चीख चिल्लाने लगे, तो सिक्के क्या करने लगे? चीखने लगे। Thoroughly fed up, मैं पूरी तरह से fed up होकर, थोरोली फेडअप यानी पूरी तरह से फेडअप होकर, फेडअप का मतलब उकताकर, उनसे परेशान होकर, आई रश्ड आउट ऑफ द हाउस, मैं घर से बाहर निकल आया, बेयरफुट, नंगे पैर, एंड रैन टूवर्ड्स द बाजार, और बाजार की तरफ दौड़ा। टेरिफाइड आई वाज, यद्यपि मैं थोड़ा भयभीत था, बट क्विकली आई टोल्ड द हलवाई, और कहाँ पर पहुँच गया वो? उस हलवाई की दुकान पर पहुँच गया। बट क्विकली, और लेकिन जल्दी से ही मैंने हलवाई को कहा, टू वे ए होल रुपी वर्थ ऑफ जलेबीज, कि वो 1 रुपये की जलेबी मुझे तोल दे। हिज एस्टोनिस्ड लुक, उसने उस जो हलवाई की मेरी तरफ आश्चर्यचकित होकर देखने की दृष्टि थी, सीम्ड टू बी आस्किंग, वो ऐसी लग रही थी कि मानो वो मुझसे पूछ रहा हो, वेयर आई हैड द हैंड कार्ड, कि मेरा ठेला कहाँ है, इन विच आई वुड कैरी ऑल दो जलेबी, जिसमें कि मैं इन सब जलेबियों को ले जाऊंगा। मानो वो मुझसे पूछ रहा हो, उसने मेरी तरफ ऐसे देखा, है ना, कि वो मानो पूछ रहा हो कि भाई ठेला कहाँ है तेरा जिसमें इनको लेके जाएगा इन जलेबियों को। हैंड कार्ट मतलब था हाथ का ठेला, ठीक है ना, वो कहाँ है। दोज वर इनएक्सपेंसिव टाइम्स, वो जो समय था, उस जमाने का जो टाइम था वो बड़ा सस्ता वाला टाइम था। उस जमाने में महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। 1 रुपी फेस्ट मोर देन 20 रुपीज़ डज नाउ ए डे, उन दिनों का 1 रुपया आज के 20 रुपयों के बराबर सामान ला सकता था, अर्थात उन दिनों के 1 रुपये में आज के 20 रुपये के बराबर सामान आ जाता था। द हलवाई ओपनड अप ए होल न्यूज़पेपर, हलवाई ने एक पूरा का पूरा अखबार फैलाया, खोला उसने, एंड हीप्ड ए पाइल ऑफ जलेबीज ऑन इट, और उसके ऊपर जलेबियों का एक ढेर उसने रख दिया। अब अगला है, सेकंड पढ़ेंगे हम इसका सेकंड पार्ट। जस्ट एज आई वॉज गैदरिंग अप द हीप, जैसे ही मैं उस जलेबियों के ढेर को इकट्ठा कर रहा था, इन द डिस्टेंस, तो थोड़ा दूर, आई स्पॉटेड, मैंने देखा, अवर टोंगा, हमारे तांगे को देखा। चचा जान वाज रिटर्निंग फ्रॉम कोर्ट, चचा जान कोर्ट से, कचहरी से लौट रहे थे, है ना। चचा जान का मतलब होता है इस बच्चे के चाचा जो थे, है ना, वो कचहरी से लौट रहे थे, अर्थात इसके चाचा कचहरी में कोई वकील वगैरह होंगे। आई क्लस्ड द जलेबीज टू माई चेस्ट, मैंने उन जलेबियों को मेरे सीने से लगा लिया, छिपा लिया एक तरह से। एंड रैन इनटू द गली, और मैं गली के अंदर दौड़ा। When I reached a safe corner, जब मैं एक सुरक्षित कोने में पहुंच गया, I began to devour the जलेबीज, तो मैं जलेबियों का आनंद लेने लगा, जलेबियों का स्वाद लेने लगा, जलेबी खाने लग गया। I ate so many जलेबीज, मैंने इतनी जलेबी खाई, that if anyone pressed my stomach a little,
कि अगर कोई व्यक्ति मेरे पेट को थोड़ा सा ही दबा देता, जलेबी वुड हैव पॉप्ड आउट ऑफ माई ईयर्स एंड नॉस्ट्रिल्स। तो जलेबी मेरे कानों से और मेरे जो नाक है इसमें से जलेबी बाहर निकलने लग जाती हैं। इतनी जलेबी खाई मैंने कि कोई अगर मेरे पेट को थोड़ा सा भी दबा देता तो मेरे नाक कान में से जलेबी बाहर निकलने लग जाती हैं। वेरी क्विकली, जल्दी ही, बॉयज फ्रॉम द एंटायर नेबरहुड, पूरे के आस पड़ोस से, एंटायर नेबरहुड पूरे के आस पड़ोस से लड़के लोग इकट्ठे हो गए, असेंबल्ड इकट्ठे हो गए, इन द गली, उस गली में आस पड़ोस के बहुत सारे लड़के इकट्ठे हो गए। बाई दैट टाइम आई वॉज सो प्लीज्ड विद माई स्टोमक फुल ऑफ जलेबी। जब वो और लड़के वहाँ पे इकट्ठे हुए, उस समय तक मेरा जो पेट था वो इतना प्रसन्न हो चुका था जलेबियों से फुल होकर, दैट आई गॉट इन टू द मूड ऑफ सम फन, कि मेरा मूड थोड़ा सा फन करने का मन में आ गया, थोड़ा आनंद लेने का मेरा मन हो गया। आई स्टार्टेड हैंडिंग आउट जलेबीज टू द चिल्ड्रन अराउंड, और मैंने क्या करना शुरू कर दिया, जो बच्चे वहाँ इकट्ठे हो गए थे उस गली में, उन बच्चों को जलेबी बांटना शुरू कर दिया, क्योंकि वो पूरा जलेबियों का ढेर था। सोचो तुम, एक अखबार के ऊपर पूरा भर गया अखबार, 1 रुपए की पता नहीं कितनी 5-7 किलो जलेबी आ गई होंगी, ऐसे समझ लो आप। तो कुछ तो खाई उसने, है ना, और बाकी की सब अब वो क्या करने लग गया, उन बच्चों को बांटने लग गया। डिलाइटेड दे रन ऑफ, खुश होकर वो दौड़ने लगे। डिलाइटेड दे रन ऑफ, खुश होकर वो जो बच्चे थे वो दौड़ने लगे। जंपिंग एंड स्क्रीमिंग इनटू द गलीज, उछल कूद करते हुए, चीख पुकार करते हुए मजे से, इनटू द गली, उस गली के अंदर। सून ए होल लॉट ऑफ अदर चिल्ड्रन अपीयर्ड, जल्दी ही और बहुत सारे बच्चे वहां पर प्रकट हो गए। प्रोबेबली हैविंग हर्ड द गुड न्यूज फ्रॉम द अदर्स, शायद उन्होंने अन्य बच्चों से ये अच्छा सुखद समाचार, ये अच्छा समाचार सुन लिया था। अरे चलो 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 जल्दी से चलो, जलेबी बट रही है, वहां पे एक लड़का है वो जलेबी बांट रहा है। तो सारे के सारे गली के लड़के इकट्ठे हो गए। आई डैश्ड टू द हलवाई, मैं हलवाई की दुकान पर पहुंचा, एंड बॉट 1 more रुपीज वर्थ ऑफ जलेबीज, और मैंने 1 रुपए की और जलेबी खरीद ली। केम बैक, मैं वापस आ गया, एंड स्टूड ऑन द चबूतरा, और मैं चबूतरे के ऊपर खड़ा हो गया। चबूतरा होता है ना, ऊंची कोई वो ओटा होता है उसको बोलते हैं, है ना। स्टूड ऑन द चबूतरा ऑफ वन ऑफ द हाउसेज, एक घर के चबूतरे पे खड़ा हो गया ऊपर। लिबरली डिस्ट्रीब्यूटिंग जलेबीज टू द चिल्ड्रन, और मैं बड़े लिबरली, उदारता पूर्वक जलेबियों को बांट रहा था उन बच्चों को। टू द चिल्ड्रन जस्ट लाइक द गवर्नर साहेब, इस तरह से बांट रहा था जैसे कि जो गवर्नर साहब हैं, यूज टू डिस्ट्रीब्यूट राइस टू द पुअर एंड नीडी ऑन इंडिपेंडेंस डे। तो मैं उन बच्चों को इस प्रकार उदारतापूर्वक जलेबी बांट रहा था जिस प्रकार से गवर्नर साहिब जो हैं, राज्यपाल महोदय जो हैं, वो इंडिपेंडेंस डे के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को चावल बांटते हैं। इस तरह से मैं जलेबी बांट रहा था। बाई नाउ, अब तक, देयर वाज ए ह्यूज मॉब ऑफ चिल्ड्रन अराउंड मी, मेरे चारों ओर लड़कों की, बच्चों की एक बहुत बड़ी भीड़ जमा हो चुकी थी। द बेगर्स टू लॉन्च्ड एंड असॉल्ट, है ना, वहाँ पर भिखारी लोग भी आकर इकट्ठे हो गए। इफ़ चिल्ड्रन कुड बी इलेक्टेड टू द असेंबली, अब वो बच्चा कह रहा है कि अगर बच्चों को असेंबली में चुन लिया जाता, है ना, अगर बच्चों को असेंबली में चुनाव लड़ने की इजाज़त होती, है ना, असेंबली का मतलब ऐसे समझो विधानसभा, है ना, लोकसभा ऐसे होती ना हमारी, जो जहाँ पर नेता चुने जाते हैं जिसके लिए। तो ये कह रहा है कि अगर बच्चों को असेंबली के अंदर चुने जाने की इजाज़त होती तो माई सक्सेस वुड हैव बीन अश्योर्ड दैट डे, तो उस दिन पक्का मेरी जीत सुनिश्चित थी। बिकॉज 1 लिटिल सिग्नल फ्रॉम माई जलेबी वील्डिंग हैंड एंड द मॉब वुड हैव बीन विलिंग टू किल एंड गेट किल्ड फॉर मी, है ना। तो वो कह रहा है क्योंकि बिकॉज 1 लिटिल ऑफ सिग्नल फ्रॉम माई जलेबी वील्डिंग हैंड, क्योंकि मेरे इस जलेबी देने वाले हाथ के एक इशारा पाते ही
जो भीड़ होती, मॉब यानी भीड़ जो होती, वुड हैव बीन विलिंग टू किल, वो मारने और मरने पे उतारू हो जाती। अर्थात क्योंकि मैंने इतनी सारी जलेबियाँ बांट दी थी कि वो सब लोग मेरे भक्त हो गए थे। क्या हो गए थे? वो सब लोग मेरे भक्त हो गए थे। और मैं जैसे कहता कि भाई इस बूथ पे कब्जा कर लो, है ना, वोट वाले बूथ पे, तो उसी पे बूथ पे कब्जा कर लेते वो, और मेरी जीत क्या हो जाती? सुनिश्चित हो जाती, अगर बच्चों को चुनाव लड़ने की इजाज़त होती तो। देन आई वॉश्ड माई हैंड्स। अच्छा हाँ, आई बॉट जलेबीज फॉर द रिमेनिंग 2 रुपीज़ एज वेल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम। मैंने खरीदी जलेबी बचे हुए 2 रुपयों की भी। अच्छा, अब इसने देखो बाकी के 2 रुपये जो बचे थे इसके पास, उनकी भी जलेबी खरीद ली और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उन बच्चों को। और जो बच्चे भिखारी लोग जो वहाँ पे थे, है ना, उन सबको क्या कर दिया? इसने उनको बांट दिया। देन आई वॉश्ड माई हैंड्स। तब मैंने अपने हाथ धोए, एंड माउथ और हाथ मुंह धोया, एट ए पब्लिक टेप, एक सार्वजनिक नल के ऊपर, है ना, एक प्याऊ के ऊपर, एंड रिटर्न होम, और घर लौट आया। पुटिंग ऑन सच एन इनोसेंट फेस, और मैंने ऐसा भोला भाला चेहरा बना रखा था, एज इफ आई हैड इवन सीन द हिंट ऑफ जलेबीज ऑल माई लाइफ, मानो मैंने पूरी जिंदगी में कभी जलेबी देखी ही ना हो। इस प्रकार मैंने अपना इनोसेंट चेहरा, है ना, निर्दोष चेहरा, है ना, मासूम भर चेहरा मैंने अपना बना लिया था। Jalebis I had gobbled up easily enough, but digesting them became another matter. जलेबियों को मैंने निगल तो लिया था, गॉबल अप का मतलब होता है निगल लेना, आसानी से मैंने उनको निगल तो लिया था, बट डाइजेस्टिंग देम बिकेम अनदर मैटर, लेकिन उनको पचाना अलग बात थी। विद एवरी ब्रेथ केम ए बर्प, है ना, एंड विद एवरी बर्प the danger of bringing out a jalebi or two, the fear was killing me. हर डकार के साथ, बर्प, बर्प का क्या मतलब है? डकार, है ना, हर डकार के साथ डेंजर ऑफ ब्रिंगिंग आउट ए जलेबी और टू, 1-2 जलेबी बाहर निकलने का खतरा पैदा हो गया था। ऐसा लग रहा था मुझे कि हर एक डकार के साथ 1-2 जलेबी बाहर निकलने वाली है मेरे पेट में से। इस और ये वाला डर मुझे मारे जा रहा था। एट नाइट, रात्रि को, आई हैड टू ईट माई डिनर एज वेल, मुझे अपना डिनर भी करना पड़ा, रात्रिकालीन भोजन भी करना पड़ा। इफ़ आई हैड नॉट ईटन, अगर मैं डिनर नहीं करता, आई वुड हैव बीन आस्क्ड, तो मुझे पूछा जाता, टू एक्सप्लेन वाई आई डिड नॉट वांट एनी फूड, कि भाई तू भोजन क्यों नहीं कर रहा। अगर मैं नहीं करता रात का भोजन तो घर वाले पूछते मेरे से कि खाना क्यों नहीं खा रहा, क्या बात है। एंड इफ़ आई हैड प्रिटेंडेड इलनेस, और अगर मैं कहता कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बीमार हूँ, अगर मैं ऐसा जताने की कोशिश करता, प्रिटेंड यानी जताना, कि मैं बीमारी को जताने की कोशिश करता, तो द डॉक्टर वुड हैव बीन समन्ड, तो डॉक्टर को बुला लेते मेरे घर वाले। एंड इफ़ डॉक्टर, और अगर डॉक्टर आ जाता, और वो डॉक्टर आफ्टर फीलिंग माई पल्स, मेरी नब्ज चेक करने के बाद अगर वो डिक्लेयर कर देता, यह घोषणा कर देता, डॉक्टर ये बता देता कि मुन्ना हैज़ डेवर्ड ए माउंड ऑफ जलेबीज, कि ये जो मुन्ना है आपका, ये एक ढेर जलेबी खा चुका है, तो आई वुड सिंपली डाई, तो मैं तो मर ही जाता है ना, क्योंकि आज तक मैं पिटा नहीं था घर पे मेरी बड़ी वो थी, भाई बहुत अच्छा बच्चा है ये। द रिजल्ट वाज दैट, इसका परिणाम यह हुआ, ऑल नाइट आई ले कॉइल्ड अप, कि पूरी रात में कुंडली बना के लेटा रहा, है ना, पैरों को अपने सीने से चिपका के कुंडली बना के लेटा रहा, लाइक ए जलेबी की तरह लेटा रहा मैं खुद, जलेबी बन के। सफरिंग ए स्टोमक एक, और मुझे पेट में क्या होता रहा? दर्द होता रहा। स्टोमक एक यानी दर्द होता है, और मेरे पेट में क्या होता रहा? दर्द से मैं पीड़ित होता रहा। थैंक गॉड आई डिड नॉट हैव टू ईट ऑल 4 रुपीज़, भगवान का शुक्रिया कि मैंने 4 रुपयों की जलेबी नहीं खाई, अपने खुद ने ही, ऑफ जलेबीज बाई माई सेल्फ, कि मैंने खुद ने ही 4 रुपये की जलेबी नहीं खाई। अदरवाइज, अन्यथा, एज दे से, जैसा कि कहते हैं, व्हेन चिल्ड्रन स्पीक फ्लावर्स सॉवर फ्रॉम देयर माउथ, और लोग जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि जब बच्चे बोलते हैं तो उनके मुंह से फूल झड़ते हैं। बट आई वुड बी द फर्स्ट चाइल्ड,
है ना, ये कह रहा है कि अच्छा हुआ, भगवान ने अच्छा किया कि मैंने वो 4 रुपए की जलेबी खुद ने ही नहीं खाई। नहीं तो क्या होता, जैसा कि लोग कहते हैं कि भाई जब बच्चे बोलते हैं तो उनके मुंह से फूल झड़ते हैं, तो होता क्या, आई वुड बी द फर्स्ट चाइल्ड, तो मैं पहला बच्चा होता इन द वर्ल्ड, इस संसार में, विद हुज एवरी वर्ड, जिसकी हर शब्द के साथ एक क्रिस्प फ्राइड जलेबी वुड कम आउट, जिसके मुंह से हर शब्द के साथ एक कुरकुरी, है ना, तली हुई जलेबी बाहर निकलती। जिस प्रकार कहते हैं कि भाई बच्चे जब बोलते हैं तो उनके मुंह से फूल झड़ते हैं, तो वैसे ही मेरे बोलने के साथ क्या झड़ती, जलेबियां झड़ती। चिल्ड्रन डोंट हैव स्टोमक्स, अब ये कह रहे हैं कि बच्चे जो होते हैं यार, उनका जो पेट है ना, वो पेट नहीं होता, दे हैव डाइजेशन मशीन्स, है ना, उनका जो बच्चों का पेट होता है वो पाचन की एक मशीन होता है, यानी जो कुछ भी खाते हैं बच्चे वो सब पच जाता है। माई मशीन टू केप्ट वर्किंग राइट थ्रू द नाइट, और जो मेरी पचाने की मशीन थी वो पूरी रात काम करती रही। इन द मॉर्निंग, और सुबह, जस्ट लाइक एनी अदर डे, अन्य दिनों की तरह, आई वॉश्ड माई फेस एंड लाइक ए वर्चुअस स्टूडेंट, मैंने अपना चेहरा धोया, और जिस तरह से एक अच्छे बच्चे की तरह, एक अच्छे विद्यार्थी की तरह, विद ए चौक एंड स्लेट इन माई हैंड, मेरे हाथ में एक चौक और स्लेट और खड़िया लेकर, आई हेडेड फॉर स्कूल, में स्कूल की ओर निकल गया, स्कूल के लिए प्रस्थान कर गया। आई न्यू आई वुड गेट द प्रीवियस मंथ्स स्कॉलरशिप, मैं जानता था कि मुझे पिछले महीने की स्कॉलरशिप आज मिल जाएगी, आज मुझे छात्रवृत्ति मिल जाएगी। दैट डे, उस दिन, नहीं आज मुझे छात्रवृत्ति मिल जाएगी। एंड वंस आई वुड पेड द फीस विद दैट अमाउंट, और एक बार मैं उस छात्रवृत्ति के पैसे से अपनी फीस जमा करा दूं, द जलेबीज वुड बी कम्प्लीटली डाइजेस्टेड, तो जलेबी जो है ये पूरी तरह से क्या हो जाएंगी, पच जाएंगी, ये जलेबी का मामला क्या हो जाएगा, पूरी तरह से शांत हो जाएगा। तो ये जलेबी पूरी तरह से क्या हो जाएंगी, पच जाएंगी। बट वेन आई गॉट टू स्कूल, लेकिन जब मैं स्कूल पहुंचा, आई फाउंड आउट, मैंने पाया, दैट द स्कॉलर, मुझे पता चला, दैट द स्कॉलरशिप वाज गोइंग टू बी पेड द फॉलोइंग मंथ, कि जो छात्रवृत्ति है वो अगले महीने मिलेगी। ये लो हो गई, प्रलय हो गई। माई हेड स्टार्टेड टू स्पिन, मेरा जो सिर था वो चकराने लगा। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, एज आई वॉज स्टैंडिंग ऑन माई हेड, माना मैं सिर के बल खड़ा हूँ, सिर मेरा नीचे है और पैर मेरे ऊपर हैं। एंड कुड नॉट गेट ऑन टू माई फीट, और मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ दोबारा, इवन इफ आई ट्राइड, कोशिश करने के बाद भी मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। मास्टर गुलाम मोहम्मद अनाउंस्ड, जो मास्टर गुलाम मोहम्मद थे, जो फीस कलेक्ट करते थे, जो टीचर जो थे, उन्होंने घोषणा करी, दैट द फीस वुड बी टेकन ड्यूरिंग द रिसेस, कि जो फीस है वो बीच में जो रेस्ट होता है, बीच में बच्चों का जो वो होता है ना, रिसेस होता है, रिसेस का मतलब क्या होता है, जैसे बीच में वो होता है ना बेटा, लंच का टाइम होता है, बच्चों का लंच ब्रेक होता है ना, दोपहर में, उस समय कलेक्ट की जाएगी। When the recess bell rang, जैसे ही रेस्ट की छुट्टी बजी, I tucked my bag under my arm, मैंने अपना बैग अपनी बाह के नीचे दबाया, and left the school, और स्कूल से निकल पड़ा, and simply followed my nose, और मैं सीधे नाक के सीधे में चल दिया, walking on and on, सीधा ही चलता गया, सीधा ही चलता गया। If no mountain or ocean blocked my path, अगर कोई पर्वत और समुद्र मेरा रास्ता नहीं रोकते तो आई वुड हैव केप्ट गोइंग टिल द अर्थ एंडेड, तो मैं जब वहाँ तक चलता जाता जहाँ तक धरती क्या नहीं हो जाती, समाप्त नहीं हो जाती, एंड द स्काई बिगिन, और आकाश शुरू नहीं हो जाता, है ना। यानी अभी बच्चा समझ नहीं पा रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, घर जा नहीं सकता, ठीक है ना। तो वो बच्चा क्या है, सीधा नाक की सीध में चल दिया और चलता ही चला गया, चलता ही चला गया। तो एक तरह से ये तुलना करने की कोशिश की गई है कि अगर मेरे रास्ते में पहाड़ और समुद्र नहीं आता तो मैं कहाँ पहुँच जाता, जहाँ धरती खत्म हो रही है और जहाँ आकाश शुरू हो रहा है वहाँ पहुँच जाता। एंड वंस आई गॉट देयर, और एक बार जब मैं वहाँ पहुँच जाता, आई वुड से टू अल्लाह मियाँ, तो मैं अल्लाह से प्रार्थना करता, अल्लाह मियाँ से प्रार्थना करता, जस्ट दिस
वंस सेव मी, इस बार मुझे बचा लो बस। ऑर्डर ए फरिश्ता टू पास बाई, किसी फरिश्ते को आदेश दो, किसी भले पुरुष को आदेश दो, टू पास बाई कि वो यहाँ से गुजरे, एंड ड्रॉप जस्ट 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट, और बस मात्र 4 रुपये मेरी जेब में डाल दे। आई प्रॉमिस, मैं आपको वादा करता हूँ, हे अल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ, आई विल यूज़ देम ओनली टू पे माई फीस एंड नॉट टू ईट जलेबीज, कि मैं उन 4 रुपयों का उपयोग फीस को पेमेंट करने के लिए करूँगा, ना कि जलेबी खाने के लिए। आई कुड नॉट रीच द पॉइंट वेयर द अर्थ एंडेड, मैं उस जगह पर तो नहीं पहुंचा जहां पे धरती खत्म होती है, बट डेफिनेटली रीच्ड द पॉइंट, लेकिन निश्चित रूप से मैं उस स्थान पर पहुंच गया वेयर द काम्बेलपुर रेलवे स्टेशन बिगेन, जहां पर कि काम्बेलपुर का रेलवे स्टेशन शुरू होता था, यानी रेलवे स्टेशन के पास पहुंच गया। द एल्डर्स हैड वार्नड मी, जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग थे, उन लोगों ने, जो वयस्क लोग थे घर के, उन्होंने मुझे चेतावनी दी थी, मुझे चेताया था, नेवर टू क्रॉस द रेलवे ट्रैक्स, के कभी भी रेलवे की पटरियों को क्रॉस मत करना। फाइन, हाँ भाई ये बात तो ठीक है। द एल्डर्स हैड ऑल्सो वार्नड मी, लेकिन मुझे मेरे जो एल्डर्स हैं, घर के जो बड़े लोग हैं, उन्होंने मुझे इस बात के लिए भी तो उन्होंने मुझे चेतावनी दी थी, दैट, या चेतावनी देना या कहा था या सलाह देना कि वन मस्ट नेवर ईट स्वीट्स विद वंस फीस मनी, कि किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को अपनी फीस के पैसे से मिठाई नहीं खानी चाहिए। भाई ये भी तो उन्होंने मेरे को सलाह दी थी। अब वो याद कर रहा है कि देखो घर वालों ने कहा था कि कभी भी रेलवे की पटरियां क्रॉस मत करना रेल की, तो ये कह रहा है कि मेरे घर वालों ने ये सलाह भी तो दी थी मेरे को, लेकिन हे भगवान मैंने मानी क्यों नहीं उनकी ये बात। हाउ डिड दिस इंस्ट्रक्शन एस्केप माई माइंड, ये इंस्ट्रक्शन, ये चेतावनी मेरे दिमाग से निकल कैसे गई। एस्केप यानी निकलना, मेरे दिमाग से ये निकल कैसे गई। दैट डे, उस दिन, जिस दिन जलेबी का भूत मेरे ऊपर सवार हो गया था। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता ये आखिर मेरे साथ हुआ क्या था। तो ये बच्चा बेटा बहुत बेचारा बहुत परेशान है। अब इसके अगला जो पार्ट है, जो इसका शेष जो भाग है, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।